यह आदमी प्लेन क्रैश के बाद समुद्र में 3 दिन और 3 रात तक तैरता रहा। जब वो लगभग हिम्मत हार चुका था तब उसने दूर कहीं एक आइलैंड देखा। जल्दी से वो अपनी बोट लेकर बीच पर आया, लेकिन आइलैंड बिल्कुल सुनसान था। वहाँ इंसान का नामो निशान नहीं था। वो चिल्लाता रहा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने बीच पर पैर से एक बड़ा सा हेल्प का सिग्नल बनाया ताकि ऊपर से गुजरते प्लेन उसे देख सकें। इसके बाद उसने बीच पर ही अपनी बोट का इस्तेमाल करके एक टेम्पररी शेल्टर बनाया और थकान से चूर होकर डिसाइड किया कि कल कुछ और प्लान करेगा। लेकिन रात को जब वो सोने ही वाला था, जंगल से एक अजीब सी आवाज आई। वो तुरंत अलर्ट हो गया और डर के मारे बोट का पैडल हाथ में लेकर पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह उसने देखा कि कल बनाया गया हेल्प सिग्नल समुद्र की लहरों ने मिटा दिया है। वो तुरंत कुछ सूखे लकड़े लेकर बीच के एक ऊंचे और सेफ स्पॉट पे नया और बड़ा हेल्प सिग्नल बनाता है। तभी कुछ कुरियर के पैकेट्स समुद्र के रास्ते बीच पर आ गए। टॉम ने सब पैकेट्स उठाए, सोचा किसी काम आएंगे। तभी जंगल से फिर वही अजीब आवाज आई। उसने जोर से चिल्लाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस बार वो हिम्मत करके जंगल की तरफ गया। जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ा तभी कुछ उसके पास गिरा और उसे डरा दिया। जब उसने देखा तो पता चला वो नारियल था। उसने और नारियल इकट्ठा किए क्योंकि उसने पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं था। उसने नारियल को पत्थर पर मारकर तोड़ना चाहा, लेकिन काफी मुश्किल था। नारियल नहीं टूट रहा था। फिर एक पत्थर से नारियल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर टूट जाता है। आखिर में उसने उस टूटे पत्थर से नारियल को काटना शुरू किया और काफी कोशिश के बाद नारियल टूट गया, लेकिन पानी बहुत कम था। फिर उसने सीख लिया और पत्थर से नारियल में छोटा सा होल बनाया। उसने नारियल उठाकर मुंह से लगाया और बड़ी खुशी से उसने मीठा पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने अपना एक बैग बनाया और एक लाठी लेकर आसपास देखना शुरू किया, शायद कहीं से मदद मिले। वो सुबह से शाम तक चलता रहा। उसे बस एक और कुरियर पैकेट मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला और एंड में उसे लगा कि वो वापस वहीं आ गया जहां से चला था। अब उसने डिसाइड किया कि पहाड़ के सबसे ऊपर चढ़ के देखे कि क्या ये सच में एक अकेली आइलैंड है। चढ़ते वक्त उसका पैर पत्थर से कट गया, काफी खून निकला। उसने अपने पैंट से एक टुकड़ा फाड़कर बैंडेज बनाया और कुछ घास जड़ी बूटियां और सॉक्स में डालकर दोनों पैरों पे बांध दिया। 1 घंटे की चढ़ाई के बाद वो पहाड़ी के टॉप तक पहुंचा। उसने देखा कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, कोई और जमीन नहीं दिख रही थी। उसका दिल टूट गया। तभी उसने देखा कि समुद्र में कुछ दूर एक आदमी तैरता हुआ दिख रहा है। वो तुरंत नीचे उतरकर उसके पास तैर कर गया और देखा वो प्लेन का पायलट था, लेकिन पायलट जिंदा नहीं था। टॉम ने पायलट को बीच पर खींच के लाया और उसके पास से एक टॉर्च मिली। टॉर्च अब भी काम कर रही थी। उसके शूज उतारे, वो छोटे थे पर उसने मॉडिफाई करके पहन लिए और उसकी जेब में एक वॉलेट मिला। वॉलेट में पायलट की फैमिली फोटो थी। उसे देखकर वो इमोशनल हो गया। एक खुशहाल फैमिली अब कभी पूरी नहीं होगी। उसने डिसाइड किया कि पायलट को वहीं बीच पर दफनाएगा और उसके पास उसकी फैमिली फोटो भी रख दी। उसने पत्थर से पायलट का नाम और उम्र रीफ पर लिख दिया। इतना सब करते करते शाम हो गई।